बहुत लोग हैं, बहुत ताने भी मारते हैं, अभी भी ताने मारते हैं, बहुत लोग ताने मारते हैं, लेकिन मेरा काम है अपने काम पर फोकस करना, रोजगार क्रिएट करना और एक ब्रांड बनाना। कहीं क्या पता कि नेता डर गए होंगे कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, दूसरा कहीं प्रधानमंत्री बन जाए तो यही डर लगा होगा। इसीलिए जो है नगर निगम के अधिकारी जो है इनके दुकान को हटाने का प्रयास किए। कोई ग्रेजुएशन करके चाय का दुकान खोला है, कोई MBA करके खोला है, तो कोई इंजीनियर करके खोला है, तो क्या इस प्रकार से डिग्री को बदनाम किया जा रहा है? नहीं, गलत बात। ये अगर जिसके दिमाग में है तो उसके दिमाग में भूसा भरा हुआ। बेटा अगर कोई अच्छा पढ़ाई कर रहा है तो IAS बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। ये चाय बेचना कहाँ तक है? चाय बेचना तो कम से कम देश नहीं ना बेच रहा है आदमी। क्योंकि कोई भी लड़की फुटपाथ पर चाय बेच रही है, बीच रोड पर चाय बेच रही है, बहुत सारे लोग गलत बात का है, धंधा नहीं ना कर रही है। वो जो ऐसा विरोध करते हैं, उनकी बहन जो है ना इंस्टाग्राम पे जाके जो है वो रील बनाती है कपड़े खोल खोल के। उनको क्या कहना चाहते हैं? वो लोग अपने घर में नहीं झांकते हैं। मेरा काम तब जाके इंटरव्यू। लेकिन बहुत लोग ये सोचते हैं कि मीडिया के बदौलत ही आप सुर्खियों में आई और उसके बाद मीडिया से मतलब अब अच्छा। मैंने तो मीडिया को नहीं बुलाया था ना। अभी हमारे सामने आप देख सकते हैं एक ग्रेजुएट चाय वाली की दुकान है। कुछ समय पहले आप देखे होंगे कि पटना की प्रियंका गुप्ता जो है वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई। हालांकि अभी अगर देखा जाए तो इनका जो एक और जो इंस्टॉल है जो बोरिंग रोड में स्थित है, वहां पर इनके इंस्टॉल को नगर निगम के द्वारा हटा दिया गया। हालांकि देखा जाए तो इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है, एक तरफ कहते हैं कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब यहाँ के जो युवाएं हैं, तमाम लड़कियां हैं, वो आत्मनिर्भर बनती है तो उनके इंस्टॉल को हटा दिया जाता है। अच्छा ये बताइए कि कब आपका इंस्टॉल को हटा दिया गया था? कल शाम में हटाया गया और कल रात में भी वापस कर दिया अच्छा, गया। क्या आपसे कुछ पूछा गया कि क्यों मतलब आपके इंस्टॉल को हटाया जा रहा है? नहीं, वो लोग जो थे ना, जो आए थे वो लोग पता नहीं क्यों आए थे और कुछ सुना नहीं और लेकर चले गए। जब बड़े वाले अधिकारी नगर आयुक्त को पता चला इस बारे में तो उन्होंने उन लोगों की खबर ली, बोली किस रीजन से तुम लोगों ने वहाँ स्टॉल हटाया उसका। अच्छा, यानी कि बिना परमिशन के हटा दिया गया, बिना कोई ऊपर के आदेश के हटा दिया। एक तरफ देश के माननीय प्रधानमंत्री जी है, वो कहते हैं कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए आपने आत्मनिर्भर बना, बहुत सारे युवाओं को रोजगार भी दिया, इसके बाद भी आपके इंस्टॉल को क्यों हटा दिया गया? अब वो तो वही लोग जानेंगे ना, क्यों। बहुत लोग मार्केट में मेरे बहुत सारे मतलब क्या बताए, यहाँ से राजा बाजार से लेकर बोरिंग रोड तक बहुत लोग, मैंने सुना है कि ग्रेजुएट चाय वाली को भगाना है, ग्रेजुएट चाय वाली को हटाना है, ये करना है, वो करना है, मतलब जो भी है। तो हो सकता है मे भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई हो, उन्होंने जाके उल्टा सीधा कंप्लेन किया हो, तो इसी वजह से वो लोग जो नगर निगम के छोटे ऑफिसर्स हैं वो लोग आए थे, लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं नगर निगम के, कमिश्नर सर, वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं हमको। अच्छा ये बताइए कि चाय आप क्या सोच कर बेचती है? बहुत सारे लोग, बहुत सारे गुजरते होंगे, बहुत कुछ आपके बारे में सोचते होंगे, क्या कभी ऐसा भी लोग मिले हैं जो आपको परेशान करते होंगे चाय बेचने से? बहुत लोग हैं, बहुत ताने भी मारते हैं, अभी भी ताने मारते हैं, बहुत लोग ताने मारते हैं, लेकिन मेरा काम है अपने काम पर फोकस करना, रोजगार क्रिएट करना और एक ब्रांड बनाना। यानी कि लोग क्या सोचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस अपना काम करना है ना, काम करते रहना है बस। हाँ। अच्छा क्या कहेंगे मनीष भैया, एक तरफ मोदी जी कहते हैं युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए, इन्होंने आत्मनिर्भर बना और इनके इंस्टॉल को हटा दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी को तो कम से कम यहाँ पे आना चाहिए और इनका एक चाय पीना चाहिए। क्योंकि मोदी जी चाय बेचे हैं कि नहीं बेचे हैं उसका सबूत आज तक जो है नेशनल ज्योग्राफी पे भी नहीं दिखाया गया, हिस्ट्री चैनल पे भी, लेकिन ये चाय बेच रही है, ये तो सबूत है। कहीं क्या पता कि नेता डर गए होंगे कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, दूसरा कहीं प्रधानमंत्री बन जाए तो यही डर लगा होगा। इसीलिए जो है नगर निगम के अधिकारी जो है इनके दुकान को हटाने का प्रयास किए, जो गलत है, सरासर नियम के खिलाफ है। पटना में 80% जो चौक चौराहे पे जो दुकानें लगती है उसके पास कोई लाइसेंस नहीं होता है, तो हटाना है तो सबको हटाइए, सिर्फ एक दुकान को क्यों हटा रहे हैं? नहीं तो सबको मौका दीजिए। एक सवाल जो है सभी लोगों के मनों में इस समय है कि कोई ग्रेजुएशन करके चाय का दुकान खोला है, कोई MBA करके खोला है, तो कोई इंजीनियर करके खोल रहा है, तो क्या इस प्रकार से डिग्री को बदनाम किया जा रहा है? नहीं, गलत बात। ये अगर जिसके दिमाग में है तो उसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, समझे ना। हम ग्रेजुएशन करके कुछ करें, देश के खिलाफ काम करेंगे तब आप हमारे खिलाफ खड़े होइए। अगर हम देश के लिए काम कर रहे हैं तो हम अगर जूता सिल रहे हैं, हम गाड़ी बना रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता है। हम ग्रेजुएट, देखिए ग्रेजुएट एक जो है सिंबल है कि हम ग्रेजुएट हैं, हम अनपढ़ नहीं हैं, और उसके बाद से जो है इस प्रकार से काम कर रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, तो क्या गुनाह किया है? देखिए विरोधी सबके होते हैं, हमारे विरोधी है, आपके विरोधी है, तो इनके भी विरोधी है, इनको भी बदनाम करने का प्रयास। बिहार में बहुत सारे लोग गलत सोचते हैं क्योंकि कोई भी लड़की फुटपाथ पर चाय बेच रही है, बीच रोड पर चाय बेच रही है, बहुत सारे लोग गलत बात का है,
हैं, धंधा नहीं ना कर रही है, सोचने वाली बात है। यहाँ पे तो वो जो ऐसा ऐसा विरोध करते हैं, उनकी बहन जो है ना इंस्टाग्राम पे जाके जो है वो रील बनाती है कपड़े खोल खोल के, उनको क्या कहना चाहते हैं? वो लोग अपने घर में नहीं झांकते हैं, हाँ दूसरे किसी का टांग खींचने का जरूर प्रयास करते हैं। एक ईमानदारी पूर्वक साहस के साथ, हिम्मत और हौसला के साथ लड़की जो है काम कर रही है, कम से कम उसका मनोबल नहीं बढ़ा सकते हैं तो यार उसका मनोबल जो है गिराने का प्रयास ना करे कम से कम। और बहुत सारे लोगों ने भी मेरे बारे में इनके बारे में जो है मेरे पास मैसेज किया था। क्या फर्क पड़ता है यार, एक लड़की काम तो कर रही है ना, करने दिया जाए कम से कम शांति के साथ। अच्छा ये बताइए कि आपके मम्मी पापा आपके काम से कितने ज्यादा खुश हैं? मेरे मम्मी पापा को जब मीडिया में जब आया था तब भी मैंने बता दिया था, तो शुरू में तो थोड़ा सा शॉक हो गए थे, लेकिन बाद में पता चला, बाद में एग्री हो गए ना? एग्री हो गए, फुल सपोर्ट करते हैं। अच्छा ये बताइए कि चाय बेचकर आप ज्यादा कमा लेते हैं या फिर कोई सरकारी नौकरी वाला कमा सकता है? अब ये तो नहीं कह सकते, बिजनेस में ऑब्वियस सी बात है सरकारी नौकरी से ज्यादा कमाई, सरकारी नौकरी से ज्यादा कमा कोई भी, हम नहीं, कोई भी बिजनेस में सरकारी नौकरी से ज्यादा कमाई होती है। अच्छा अभी आपका पटना में 2 जो है ये इंस्टॉल है, कितने लोगों को रोजगार दे चुकी है? हमारी टीम में 5 से 6 लोग हैं। 5 से 6 लोग, यानी कि 5 से 6 लोग को रोजगार दे चुकी है। और भी आगे आप क्या सोचें? 5 से 6 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार और एक अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार होता है। जैसे ये कहीं से खरीद के आ रहा है, दूध कहीं से खरीद के आ रहा है, तो उससे भी बहुत सारे लोगों का रोजी रोटी चल रहा है। तो ये टोटल देखा जाए तो कम से कम 20-25 लोग डिपेंडेंट हो गए हैं इस ग्रेजुएट चाय वाली पे। और सिर्फ बहुत सारे युवाओं सिर्फ 2 महीना में, जरा सोचिए, इस लड़की को अगर 1 साल मौका दे दिया जाएगा तो बहुत बड़ा बदलाव कर सकती है, लेकिन मौका तो दिया जाए पहले। और इनसे मिलने साउथ के वो बड़े जो सुपरस्टार है वो भी आए हुए थे। नगर निगम को जो है ना अपना ब्रांड एम्बेसडर इस लड़की को बना लेना चाहिए, बिहार सरकार को ब्रांड एम्बेसडर बना लेना चाहिए कि देखिए बिहार में एक लड़की जो है बीच चौराहे पे जो है बिजनेस कर रही है और उसे किसी भी प्रकार का समस्या नहीं हो रहा है। लेकिन कल को अगर इस लड़की को समस्या होता है तो वो साउथ का कलाकार अपने दिमाग में क्या लेके जाएगा? कहेगा कि अरे वो तो लड़की थी, उसको भी नौकरी नहीं थी, रोजगार नहीं दिया बिहार सरकार ने। तो ये चीजें हैं। अच्छा आपके बारे में बहुत लोग ये भी कहते हैं कि ग्रेजुएट चाय वाली जो है वो घमंडी है, ऐसे में इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हाँ, बहुत लोग बोलते हैं आप चैनल देखकर इंटरव्यू देते हो, मुझे तो पता भी नहीं होता कौन किस चैनल से आता है। अब इंसान है, इंटरव्यू देते अगर हम अब पहली बात है, मेरा इंटरव्यू लेने आ क्यों रहे? क्योंकि हम चाय बेच रहे हैं। अगर हम अपने कस्टमर को इग्नोर करके आपको इंटरव्यू देंगे तो क्या होगा? ये तो पहले अपना काम पे पहले मेरा काम, तब जाके इंटरव्यू। लेकिन बहुत लोग ये सोचते हैं कि मीडिया के बदौलत ही आप सुर्खियों में आई और उसके बाद मीडिया से मतलब अब अच्छा। मैंने तो मीडिया को नहीं बुलाया था ना। देखिए जितेश, मैं बताना चाहता हूँ, इनसे पहली बार मुलाकात हुआ है मुझे, ठीक है। समस्या सबको होता है, मुझे भी समस्या होता है। पहले जो है मैं भी इजीली अवेलेबल हो जाता था, अब नहीं हो पाता हूँ, मजबूरी है मेरी। क्योंकि मैं 15 दिन बाहर रहता हूँ, 15 दिन अंदर रहता हूँ, और 15 दिन में पटना कब रहूंगा, कब झारखंड रहूंगा, कब दूसरे जिला में रहूंगा, कोई गारंटी नहीं है। तो कल को मुझे भी लोग घमंडी कहना शुरू करेंगे कि मनीष भैया तो पहले इंटरव्यू दे देता था, अब नहीं दे रहा है। तो इनका भी काम है, काम करती हैं, उसके अलावा जो है इंटरव्यू भी देती है। ये सब सोचने वाली बात नहीं है, ये इग्नोर करने वाली बात है। गांव के लोग खासकर सोचते हैं कि बेटा अगर कोई अच्छा पढ़ाई कर रहा है तो आईएएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। ये चाय बेचना कहाँ तक है? चाय बेचना तो कम से कम देश नहीं ना बेच रहा है आदमी, कम से कम देश नहीं ना बेच रहा है। यहाँ तो आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बन के जो है पुले गिरा दे रहे हैं। यहाँ पे वो गिरा रहे कि नहीं? पटना को बाढ़ में डुबा दिए एक अधिकारी, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया, याद है ना पिछली बार? यहाँ पे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कौन कौन सा मंत्री बनने के बाद सृजन घोटाला, चारा घोटाला कर ले रहे हैं। उससे अच्छा काम कर रही है ना ये लड़की, तो करने दीजिए ना। यहाँ पे तो प्रधानमंत्री बनने के बाद 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करने वाले प्रधानमंत्री बोलते हैं कि वो तो जुमला था। तो कम से कम उससे अच्छा काम कर रही है ना, करने दीजिए ना। ये बताइए कि चाय बेचना आपका शौक है कि बेरोजगारी का कारण है? मेरे घर से कोई भी प्रेशर नहीं था पेरेंट्स का कि तुम नौकरी करो, प्रेशर नहीं था। लेकिन मेरे अंदर ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट था कि ग्रेजुएट हो गए, अब पापा से पैसे नहीं ले सकते हैं। तो मैंने बस स्टार्ट, ये मुझे नहीं पता था मीडिया कवर होगा, मैंने स्टार्ट खुद की कमाई, खुद की अर्निंग करने के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए किया था। अच्छा फिलहाल अब लगता है कि आप सुरक्षित है, दुकान
दुकान कभी टूटेगा नहीं, अब क्या कुछ कहा गया है नगर निगम के द्वारा? नहीं ऐसा तो नहीं है कि हम रूल से बाहर हैं। सर ने बोला, हम बोले सर 3, 4, 5 महीने आप सपोर्ट कर दीजिए, फिर उसके बाद जब हम लोग का फ्रेंचाइजी मॉडल तैयार हो जाएगा, जब पैसे आने लगेंगे तो हम लोग स्टोर ले लेंगे। अच्छा, पैसे आ जाएगा तो स्टोर ले लेंगे? हाँ, स्टोर ले लेंगे। अभी जो फिलहाल आप पैसा- देख सकते, हाँ, ये दूसरा दुकान है आपके पटना में। हाँ है, लेकिन अभी जो पैसा आता है ना वो मेरा इधर उधर हो जाता है, अभी बच नहीं पाता है। फिलहाल आप देख सकते हैं राजधानी पटना में एक ग्रेजुएट चाय वाली जो है दूसरा दुकान का ओपनिंग की है, और फिलहाल इनके पहले जो इंस्टॉल है उसको हटा दिया गया नगर निगम के द्वारा, लेकिन फिर से लगाया गया है, और ये जो है आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं नगर निगम के द्वारा हालांकि परेशान किया गया, लेकिन फिर से दुकान को लगा दिया गया है। इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप हमारे साथ बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।